डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अरशद इब्राहिम एंग्लो अरबिक हायर सेकेंडरी स्कूल से आज आपको मैं बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और इसमें चैप्टर 3 है बायोडाइवर्सिटी का। तो इसमें हम इसको बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे। टॉपिक हमारा बायोडाइवर्सिटी है। इट ड्राइव्ड फ्रॉम बायो विच मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ विद स्पीशीज़ और अमंग द स्पीशीज़। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स फ्लोरा एंड एनिमल्स फ्योना डिपेंड्स अपॉन। तो अब ये देखें, डाइवर्सिटी जो है क्या है, लफ्ज़ बायो से और डाइवर्सिटी से मिलकर बना है। बायो डाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ, ज़िंदगी है, और डाइवर्सिटी जो है वो वैरायटी यानी मुख्तलिफ़ अक़साम है स्पीशीज़ की और उनके दरमियान बहुत सारी दूसरी स्पीशीज़ की भी। तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को हम फ्लोरा कहेंगे और एनिमल्स की जो है उसको फ्योना कहेंगे। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? क्लाइमेट, आबो हवा, माहौल, आल्टीट्यूड, जगह की बुलंदी और मैदानी इलाके, सॉयल मिट्टी के हवाले से, और प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज़ जो वहाँ पर स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। अब इस बायोडाइवर्सिटी जो हम पढ़ रहे हैं इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन्स, ये इंसानों के लिए खुराक मुहैया करती है। इट प्रोवाइड्स ड्रग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्सेज, ये इनसे जो भी हमें सोर्सेज हासिल होती हैं उनसे हम अद्वियात भी बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स इंडस्ट्रियल मटीरियल, इंडस्ट्रियल मटीरियल भी ये हमें मुहैया करता है। बिल्डिंग मटीरियल, फाइबर्स, डाइज, रेजिन, गम्स एक्सेट्रा वगैरह वगैरह जो है हम इनसे हासिल कर सकते हैं। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द इकोसिस्टम, और बायोडाइवर्सिटी जो है ये हमारे इकोसिस्टम को बनाने में और उसको मेंटेन करने के लिए भी जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। इट रेगुलेट्स केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। अब देखें हमारे माहौल में केमिस्ट्री ऑक्सीजन गैसेस जितनी हैं उनकी रेगुलेशन, और इसी तरह वाटर सप्लाई जो है वो जिस तरह से सर्कुलेट होता है, बुखारात बनते हैं, फिर बादल बनते हैं, बारिश होती है, फिर उससे बर्फ़, और इस तरह से ये दोबारा पानी बनता है, और ये सारा सर्कल जो है इसका साइकिल भी ये इट प्रोवाइड्स अस। इट रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड्स फर्टाइल सॉइल, और ये जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकिल करते हैं। अगर आप देखें एक पौधा उगता है, बड़ा होता है, और उसके बाद उसके फल फूल बनते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाता है और दोबारा से वो डीकम्पोज होकर ज़मीन को फर्टाइल करता है, उससे फिर नए दोबारा पौधे बनने में भी वो मददगार साबित होता है। तो ये यहाँ हमारा टॉपिक जो है वो छोटा सा था, ये इस पर मुकम्मल होता है। इसके साथ हमने दूसरा टॉपिक जो है वो रखा हुआ है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। Classification: a large collection of variety, dissimilar forms of organisms found on Earth. Near about 1.5 million types of animals and 0.5 million types of plants are there. Next is biological classification. To study such large collection, biologists classify organisms into groups, and such groups, this is called biological classification. Next term is very important, taxonomy. It is a branch of biology which deal with the classification. जो हमारा सब्जेक्ट है बायोडाइवर्सिटी और इसको हमने इसमें इंपॉर्टेंस क्लासिफिकेशन की बताई है। ये टैक्सोनॉमी जो है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, और ये क्या करती है, क्लासिफिकेशन के सारे मेथडोलॉजी और उनकी क्लासिफिकेशंस को जो है वो डिस्कस करती है, उसको हमें यहाँ पर वजाहत उसकी करती है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन हमने बनाई किस लिए, क्या मकासद थे हमारे? तो दो अहम है इसमें। टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज़ डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, यानी हमने जो जानदार हैं जितने भी मौजूद हैं जानदार, उसमें पौधे भी आएंगे और जानवर भी, उनकी खसूसियात के हवाले से जो एक दूसरे से मुमासलत है, मिलते हैं, और डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से एवोल्यूशनरी, उनके अंदर क्या क्या तब्दीली आई, कहाँ से उनकी जो है वो ज़िंदगी शुरू हुई, और वो तब्दीली आते आते इस वक्त हमारे पास मौजूदा हालत में वो जानदार किस हालत में मौजूद हैं।
तो इसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हमारी सिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस एंड एवोल्यूशनरी जो है वो उसकी हिस्ट्रीज़ को भी हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पैरोज़ आर वेरी क्लोज टू द पिजन्स देन द इंसेक्ट्स। अगर हम देखें स्पैरोज़ जो है हमें पिजन जो है वो कबूतर के बिल्कुल नज़दीक तरीन जानवर नज़र आएगा, जबकि इंसेक्ट जो है वो उससे मुख्तलिफ होगा वो बिल्कुल। टैक्सोनॉमी हायरार्की, टैक्सा फॉर्म अ लैडर इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी हायरार्की। अब यहाँ पर देखें इसकी जो हमने टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की है उसको स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको एक क्लासिफिकेशन का जो है वो एक आप यहाँ लैडर सी बनाई है और उसमें मुख्तलिफ उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स किए गए हैं। सबसे पहले देखें किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। अब इनको हम किसी एक एग्जांपल से स्टडी करें तो उसमें हम ह्यूमन की एग्जांपल ले लेते हैं, मैन। अब इंसान जो है वो किंगडम उसकी क्या है, एनिमलिया। फाइलम कौन सा होगा, कॉर्डेटा। क्लास क्या है इसकी, मैमलिया क्लास है। ऑर्डर प्रीमेट्स हैं, ठीक है, प्राइमेट्स। और फैमिली इसकी क्या होगी, होमिनाइडी। जीनस होमो, स्पीशी होमो सैपियन। ये सारा इसका सजरे नस्ब है कि इंसान जो है वो किस किस ग्रुप से, किस किंगडम से, किन चीज़ों से जो है वो किस किस सब डिवीजन में जो है वो उसको किया गया है। ये एग्जांपल, ये टेबल भी आप इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। और फर्दर आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसमें फैमिली, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो अभी नाउ ओनली द डेफिनेशन ऑफ स्पीशी। स्पीशी क्या चीज़ है, ये लास्ट वन जहाँ से इसकी यूनिट है, ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो फ्रीली जो है वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपने जानवर पैदा कर सकते हैं और फर्टाइल जो मज़ीद आगे जानवर भी पैदा कर सकते हैं। तो ये स्पीशी जो इसकी यूनिट है, इसकी आपको मैंने डेफिनेशन बताई। ये सारी चीज़ें आपने इसको, बहुत अहम पॉइंट्स हैं, ये सारी हेडिंग्स अच्छी आपने इनको नोट करनी है और इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। बायोलॉजी में आपको पता है टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी टर्मिनोलॉजी को, इसके स्पेलिंग्स को आपने बड़ी अच्छे तरीके से याद करना है और इसको आपने लिखने में फिर आसानी होगी कि आप इसको ब्रीफ पॉइंट्स को, हिंट्स को जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू।